सफलता क्या है? अध्याय 9 निवेश और सफलता। हिंदी audiobook.com। शिकागो के एक महान बैंकर से एक बार पूछा गया था कि क्या उनके पास अपनी संस्था के संचालन के लिए कोई नियम है। यह ज्ञात था कि उनके नुकसान बहुत कम थे। वह कभी भी प्रमुख व्यवसायों की बड़ी विफलताओं में शामिल नहीं थे और उनके जमाकर्ताओं की संख्या में लगातार तेजी और सीमा में वृद्धि हुई। उन्होंने सेंट्रल वेस्ट के बड़े वाणिज्यिक बैंक का निर्माण किया और एक नींव रखी जिसके लिए शिकागो के व्यावसायिक हित काफी हद तक उनके अभूतपूर्व विकास का श्रेय देते हैं। महान बैंकर ने यह कहते हुए उत्तर दिया कि उन्होंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा और शायद ही कभी पैसा उधार देते समय बैंक के बारे में सोचा, बल्कि उन लोगों की सफलता और खुशी के बारे में ही सोचा जिन्हें उन्होंने उधार दिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने लाभ कमाने के बजाय लोगों को बनाने की कोशिश की, लेकिन लोगों को बनाने में उन्होंने अपने बैंक के लिए बहुत सारे दोस्त बनाए और इस तरह एक बड़ा और सफल व्यवसाय विकसित किया। उन्होंने ऐसे युवाओं की तलाश की जो उनके विचार से सही सिद्धांतों पर आधारित थे और जिनमें पिछले अध्याय में वर्णित 6 गुण थे। वे युवक बिना किसी अपवाद के लगभग सफल होंगे और वे आज मध्य पश्चिम के महान व्यापारी बन गए हैं। इसके अलावा उन्होंने केवल उन उद्यमों को ऋण दिया जिनके बारे में उनका मानना था कि वे शहर के लिए फायदेमंद थे, जिसने लोगों को सही इच्छाओं, उद्देश्यों और महत्वाकांक्षाओं को बनाने में मदद की। वह कभी भी शराब के हितों के लिए ऋण नहीं देते थे। उन्होंने केवल अधिक वांछित थिएटरों का समर्थन किया और उन्होंने बेहतर समाचार पत्रों और अन्य बढ़ते संगठनों की जरूरतों को पहचाना। उनका मानना था कि अधिकांश बैंक नुकसान या तो नाजायज उद्यमों को ऋण देने से होते हैं या फिर ऐसे लोगों को जो धार्मिकता के मूल सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। निसंदेह पैसे के ऋण के लिए ब्याज स्वीकार करना प्रारंभिक धार्मिक शिक्षाओं के विपरीत है। दूसरी ओर उन दिनों निगम जैसी कोई चीज नहीं थी और हम यह मान सकते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में ग्रंथों और प्रेरितों ने अलग अलग शिक्षा दी होगी। किसी भी मामले में उस शिक्षण को अलग रखा गया है और ब्याज वसूलने की प्रथा को आमतौर पर धार्मिक लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। हालांकि यह नहीं भूलना चाहिए कि समाजवादी अभी भी ब्याज लेने का विरोध करते हैं और लोगों का एक बड़ा समूह है जो मानते हैं कि धर्म इसका बचाव करके गलत कर रहा है। इसलिए वास्तविक जिम्मेदारी अभी भी उन लोगों पर है जो ब्याज स्वीकार करते हैं। इसके अलावा यह तथ्य है कि ब्याज स्वीकार करने के सही या गलत के बारे में एक प्रश्न मौजूद है। हमें अपने निवेश के बारे में और अधिक सावधान होना चाहिए। इसका मतलब है कि नंबर 1, हमें अपने उन उद्योगों में निवेश करना चाहिए जो लोगों को स्वस्थ, खुश और अधिक समृद्ध बनाते हैं। नंबर 2 की हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि ऐसे निगमों का संचालन लोगों द्वारा किया जाए जो धार्मिकता और व्यापार के लिए धर्म के आवेदन के लिए खड़े हैं। नंबर 3 यह है कि धार्मिक लोगों को अपने पर्दे के पीछे उन निगमों का संयोजन और उपयोग करना चाहिए जिनमें वे सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित होते हैं, न कि केवल पैसा बनाने के प्रस्तावों के रूप में। एक समय था जब मंदिर और घर वास्तव में बच्चों की शिक्षा को निर्देशित करते थे। फिर इस शिक्षा को धीरे धीरे पब्लिक स्कूलों में बदल दिया गया। स्कूल एक सार्वजनिक उद्यम होने के कारण यह महसूस किया गया कि जिम्मेदारी का यह स्थानांतरण सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। पब्लिक स्कूलों के काम को निर्देशित करने में मंदिर और घर के प्रभाव को बहुत कम कर दिया गया। पब्लिक स्कूल काफी हद तक राजनीति के लिए एक गेंद बन गई। इसलिए आज पब्लिक स्कूल युवाओं को शिक्षित नहीं कर रहे हैं। आज के महान शैक्षिक बल समाचार पत्र, फिल्में और बिलबोर्ड है और ये सभी निजी उद्यम हैं जो लाभ के लिए संचालित होते हैं। समाचार पत्रों का स्वामित्व विभिन्न समुदायों में भिन्न होता है। महान समाचार पत्र हैं जो अच्छे के लिए एक शक्ति है, लेकिन कई अन्य ऐसे हैं जो बुराई के लिए भी एक शक्ति है। फिल्में जो हमारे युवाओं की शिक्षा में एक जबरदस्त कारक है, निश्चित रूप से उन सभी की सराहना नहीं की जानी चाहिए जो वे करते हैं। जहां तक बिलबोर्ड का संबंध है, वे अपनी आय बड़े पैमाने पर तंबाकू के हितों से प्राप्त करते हैं
और ज्यादातर हमारे युवाओं को धूम्रपान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इस अध्याय का उद्देश्य समाचार पत्रों, फिल्म कंपनियों और विज्ञापन एजेंसियों की प्रतिभूतियों को निवेश के रूप में सलाह देना नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए कि ये चीजें हमारे बच्चों के भविष्य और हमारी अपनी सफलता और खुशी को निर्धारित करने में महान कारक हैं। इसके अलावा हम ऐसी सफलता और खुशी की रक्षा केवल तभी कर सकते हैं जब वे बेहतर लोगों द्वारा नियंत्रित हो। स्कूल एक शानदार संस्था है और इसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसकी महान शक्ति रंगीन सप्लीमेंट्स, फिल्मों और बिलबोर्ड के दिनों से पहले मौजूद थी। हमने स्कूल में काम किया और इसके समर्थन में निवेश किया क्योंकि हमने इसके प्रभाव को पहचाना। यदि हम आधुनिक परिस्थितियों पर भी यही तर्क लागू करते हैं, तो हम समाचार पत्रों, फिल्मों और बिलबोर्ड जैसी संस्थानों के स्वामित्व में एक कारक बन जाएंगे जो आज हमारे युवाओं के विचारों को निर्देशित कर रहे हैं। मंदिर के लिए एक पैरिश हाउस बनाना एक अच्छी बात है, जहां महीने में एक बार नाट्य और सामाजिक कार्यक्रम हो सकते हैं। हालांकि अगर यह मंदिर समुदाय के प्रमुख सिनेमाघर में पैसा लगाए और समुदाय के युवाओं के विचारों और उद्देश्यों को निर्देशित करने के लिए आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करे, तो गंभीर इच्छाओं के साथ मंदिर और भी बहुत कुछ हासिल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी समुदाय की सफलता और खुशी की मांग है कि उनके सबसे अच्छे लोग उनके समाचार पत्रों, फिल्मों और बिलबोर्ड पर नियंत्रण हासिल कर लें। रेडियो में जबरदस्त अच्छाई का एक अद्भुत अवसर मौजूद है जो अब अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। वर्तमान समय में अमेरिकन रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका, जो पेटेंट अधिकारों और प्रसारण तंत्र को नियंत्रित करता है, वह अच्छे लोगों के हाथों में है। लेकिन इसका स्टॉक सार्वजनिक रूप से लेन देन किया जाता है और किसी भी समय इस देश के सबसे खराब तत्वों द्वारा नियंत्रण खरीदा जा सकता है। अतः रेडियो प्रभावशाली अच्छे कार्य के लिए एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। निश्चित रूप से प्रसारण स्टेशनों का नियंत्रण इस देश के सर्वोत्तम हितों के पास होना चाहिए। यह बिक्री विक्रेता को दस्तक देने के लिए लोकप्रिय है। हम उसे मांस, कोयले और कपड़ों की ऊंची कीमत के लिए दोषी ठहराते हैं। निसंदेह वह कुछ चीजों के लिए दोषी है, लेकिन वर्तमान उच्च लागत के लिए निर्माता, नौकरी पेशा और बैंकरों की तुलना में वह अधिक दोषी नहीं है। हम सभी को अपराध बोध का हिस्सा होना चाहिए। हालांकि प्रश्न के इस चरण पर चर्चा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन केवल इस बात पर जोर देने के लिए कि बिक्री विक्रेता हमारे लोगों की इच्छाओं और खुशी को आकार देने में एक बड़ा कारक है। 30 या अधिक समूह में संभवतः 2 मिलियन बिक्री विक्रेता हैं, जिनमें से संयुक्त राज्य की जनगणना द्वारा विभाजित है। इनमें से 10 समूह में से केवल 10 लाख बिक्री स्टोर हैं। किराना और जनरल स्टोर 3,35,000 हैं। सूखे माल की दुकान 1,35,000 है। जूतों की दुकान 1,40,000, ड्रग्स की दुकान 1 लाख, गैरेज और ऑटो आपूर्ति 85,000, हार्डवेयर और खेल का सामान 75,000, फर्नीचर 45,000, पुरुषों का पहनावा 40,000, आभूषण 25,000, संगीत वाद्य यंत्र 20,000। इन सभी दुकानों में एक से लेकर कई हजार क्लर्क हैं और यह कहना उचित होगा कि औसत कम से कम 3 होगा। इसका मतलब है कि हर दिन 3 मिलियन लोग प्रचार कार्य कर रहे हैं, जो हमारे लोगों के स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि को निर्धारित करता है। संभवतः 5 मिलियन से अधिक लोग प्रतिदिन माल की बिक्री में लगे हुए हैं और वे हमारे बच्चों के स्वाद और इच्छाओं के निर्देशन में एक निश्चित कारक हैं। इसके अलावा ये बिक्री विक्रेता देश की व्यावसायिक परिस्थितियों को नियंत्रित करने में एक महान कारक हैं। वे अधिक विस्तार की अवधि लाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं, जो बदले में अवसाद और बेरोजगारी की अवधि का कारण बनते हैं। निर्माता, नौकरी पेशा और बैंकर के हाथ व्यावसायिक रूप से बंधे होते हैं। उद्योग के महान कप्तान व्यापार को अच्छा या बुरा नहीं बनाते हैं। चौराहों पर किराना दुकान के रवैये से व्यापार अच्छा या बुरा बनता है। फिर भी हम देश के बिक्री व्यापार को महान निगमों के हाथों में जाने की अनुमति दे रहे हैं, जिनके शेयरों के साथ वॉल स्ट्रीट पर जुआ खेला जाता है। शक्तिशाली चेन स्टोर संगठनों द्वारा भीड़ भाड़ के कारण हर दिन बड़ी संख्या में ग्रोसर्स हार मान लेते हैं।
हम इन चेन स्टोर और निगमों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वे वास्तव में लोगों को बेहतर सेवा दे रहे हैं। फिर भी इन चेन स्टोर्स को या तो बड़ी बुराई या अच्छाई का स्रोत बनना है और उच्च आदर्शों के लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। अधिकांश छोटे स्थानों पर बैंकों का नियंत्रण समुदाय के सर्वश्रेष्ठ लोगों द्वारा किया जाता है। सौभाग्य से जब तक कि निदेशक मंडल अच्छे लोगों से नहीं बना होगा, तब तक एक मध्यम आकार के शहर या कस्बे में एक बैंक मौजूद नहीं हो सकता। लोग अपनी जमा राशि को किसी अन्य प्रकार के व्यक्तियों के नियंत्रण में नहीं छोड़ेंगे। हालांकि वर्तमान समय में यह नियंत्रण काफी हद तक बैंक की संपत्ति की रक्षा करने और इस प्रकार व्यवसाय को यथासंभव लाभदायक बनाने तक सीमित है। फिर भी प्रत्येक बैंक सफलता और असफलता, खुशी और निराशा का निर्धारण करने में एक महान कारक है। यह उस शहर की प्रगति के कार्य प्रणाली को आकार दे सकता है जिसमें यह संचालित होता है। बैंकों का उपयोग धार्मिकता के साधन के रूप में किया जाना चाहिए, न कि केवल पैसा कमाने की मशीन के रूप में। अधिकांश मैन्युफैक्चरिंग में फिलिंग ऑर्डर होते हैं जो बिक्री विक्रेताओं से सीधे या जॉबर्स के माध्यम से भेजे जाते हैं। इसलिए जब बिक्री विक्रेताओं को अपनी जिम्मेदारियों और अवसरों का एहसास होता है, तो अधिकांश निर्माता स्वचालित रूप से उनका अनुसरण करेंगे। एक नियम के रूप में बिक्री विक्रेता वे हैं जो मांग पैदा करते हैं, न कि निर्माता। एक उद्योग में हालांकि कुछ निर्माता बहुत हानिकारक प्रभाव डालते हैं, यानी वे निर्माता जो कपड़ों के स्टाइल, विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्टाइल का निर्धारण करते हैं। जो लोग कभी महिलाओं के कपड़ों के निर्माताओं के कुछ सम्मेलनों में शामिल हुए हैं, वे जानते हैं कि वहां कभी कभी क्या होता है। पुरुषों का एक समूह एक होटल के कमरे में शराब पिएगा और धूम्रपान करेगा और यह निर्धारित करेगा कि देश की महिलाएं 2 साल बाद क्या पहनेंगी। इसके बावजूद वे सफल होते हैं, भले ही वे हंसते हैं और खुद इस बात का मजाक उड़ाते हैं। हर महिला जो इसे वहन कर सकती है, चाहे वह मंत्री की पत्नी हो या सड़क पर चलने वाली आम औरत, इन परंपराओं के आदेशों का पालन करती है। फैशन में शामिल सामान्य समस्या पर चर्चा करना बहुत जटिल है। यदि हालांकि फैशन अनिवार्य है, तो हमें हमेशा सबसे खराब के बजाय समुदाय के सर्वोत्तम तत्व द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, खासकर जब यह इतनी आसानी से पूरा किया जा सकता है, जैसा कि कभी कभी किया भी जाता है। इसके अलावा यही समस्या उद्योग की अन्य लाइनों पर भी लागू होती है। हमारे पास कुछ चीजें हैं जो आवश्यकताएं हैं, जैसे कि एक निश्चित मात्रा में भोजन, ईंधन और आश्रय। लेकिन ज्यादातर चीजें हमारे पास हैं क्योंकि किसी और के पास भी हैं, और कई मामलों में इन अतिरिक्त चीजों का होना या न होना लोगों को खुश या दुखी करता है। उनके बारे में उपदेश देने और डांटने के बजाय समस्या को संभालने का सबसे प्रभावी तरीका यह होगा कि हम कपड़ों, घरों, साज सज्जा, रीति रिवाजों आदि में इन फैसलों को निर्धारित करने वाले कारक बने। सुनने वालों को यह स्वीकार करना चाहिए कि सक्रिय व्यवसाय में प्रत्येक व्यक्ति की खुशी और सफलता उनके गांव, शहर, राज्य, राष्ट्र की सरकार के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। चरित्र में कमी वाले व्यक्तियों के लिए किसी शहर या राष्ट्र की सरकार पर नियंत्रण खतरनाक हो सकता है। ऐसी स्थितियां न केवल रचनात्मक पूर्ण बेहतर कार्यक्रमों को चलाने से रोकती है, बल्कि दुष्ट लोग अपनी शक्ति का उपयोग ब्लैकमेल करने या जितना हो सके भ्रष्टाचार करने के लिए कर सकते हैं। वे समुदाय के सबसे बुरे तत्वों के साथ ताकतों को जोड़ते हैं। इस प्रकार सभी के स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि को खतरे में डालते हैं। समय और धन में थोड़े से व्यवस्थित निवेश के साथ किसी भी समुदाय के सर्वश्रेष्ठ लोग राजनीति को नियंत्रित कर सकते थे। कुछ लोग इस तरह की कार्रवाई को अपनी ओर से एक त्याग मान सकते हैं, लेकिन समस्या का एक अध्ययन निश्चित रूप से दिखाएगा कि इस तरह की कार्रवाई कुछ समय के लिए निवेश के लायक होगी। जब स्वास्थ्य, खुशी और उपयोगिता के संदर्भ में विचार किया जाता है, तो इस तरह के निवेश की जरूरत के बारे में कोई सवाल ही नहीं उठाता है। निवेश में ऋण और उपहार दोनों शामिल हैं। योजना सार्वजनिक उपयोगिताओं, होटलों, थिएटरों और अन्य उद्यमों के मेजबान के लेनदारों की स्थिति में सर्वोत्तम हितों को रखने पर विचार करती है, जो जनता की राय, वोट और कार्यों को बहुत अधिक निर्धारित करते हैं।
यह सलाह नहीं दी जाती है कि लोग विविध स्टॉक खरीदें, यहाँ तक कि अच्छे कार्यों की पूर्ति के लिए भी। हम में से प्रत्येक को इक्विटी यानी न्याय संगतता धारण करनी चाहिए और अपने स्वयं के व्यवसाय का जोखिम उठाना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें अन्य लोगों के व्यवसाय में जोखिम उठाना चाहिए। उद्योग की आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि कंपनियों के शेयरों का स्वामित्व उन लोगों के पास हो जो उनके साथ अधिकारियों, वेतन श्रमिकों या ग्राहकों के रूप में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार अनुपस्थित स्वामित्व को समाप्त किया जा सकता है। हालांकि इस हद तक कि हम बाहरी इक्विटी में निवेश करते हैं, क्या हमें इसे मुख्य विचार के रूप में समुदाय की भलाई के साथ काम नहीं करना चाहिए? मंदिर सोच रहे हैं कि वे जनता पर अपनी पकड़ क्यों खो रहे हैं। क्यों लॉज, म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन, बीमा कंपनियां आदि इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं जबकि मंदिर पिछड़ रहा है? वास्तविक कारण यह है कि मंदिर लोगों तक पहुंचने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग कर रहा है, जबकि लॉज, पारंपरिक लाभ संघ आदि आधुनिक बीमा विधियों की तेज मोटर कार का उपयोग कर रहे हैं। मंदिर को अपने दुर्भाग्य से निपटने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। यदि लॉज के किसी सदस्य को उस लॉज द्वारा भौतिक रूप से मदद की जाती है जब उसे इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन मंदिर से कुछ भी नहीं मिलता है, तो वह स्वाभाविक रूप से मंदिर के बजाय लॉज को अपना समर्थन देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मंदिर को आपसी बीमा में मिला लेना चाहिए, लेकिन मंदिर को अपने दुर्भाग्य को किसी भौतिक तरीके से मदद करने के लिए कुछ और करना चाहिए, खासकर बीमा के कारोबार में। यह भी सुझाव दिया गया है कि मंदिर की सदस्यता के लिए एक निश्चित मात्रा में जीवन और स्वास्थ्य बीमा बनाए रखने की आवश्यकता होनी चाहिए। निश्चित रूप से यह सदस्यता के लिए कुछ फार्मूलों की सहमति से बेहतर आवश्यक होगा, जिसे कुछ लोग समझते हैं। सभ्यता की इन नई ताकतों को नियंत्रित करने का मतलब हमारे लिए समय और शायद पैसे में एक निश्चित मात्रा में बलिदान होगा। हालांकि जो कुछ भी इसके लायक है, उनके लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। परिवार तब सफल हुए हैं जब उन्होंने सबसे बड़ा त्याग किया है। आज लोगों को जलाया नहीं जाता है क्योंकि समुदायों को इस बात की परवाह नहीं है कि क्या माना जाता है। फिर भी शक्ति के विकास के लिए बलिदान आज भी उतना ही आवश्यक है जितना पहले था। बलिदान के सबसे बड़े अवसर उन निगमों में समय और पैसा लगाने के संबंध में है जो वास्तव में हमारे लोगों के स्वाद, इरादे, उद्देश्यों, खुशी और सफलता को निर्धारित करते हैं। फिर भी अगर हमें ऐसा करना चाहिए तो शायद हम इसे बलिदान नहीं समझेंगे। कई बार लोगों ने कठिन चीजों का सामना किया है और एक महान बलिदान करने के उद्देश्य से आगे बढ़े हैं, और बदले में बलिदान एक आशीर्वाद साबित हुआ है। ये सभी उद्यम एक समूह के रूप में लाभदायक हैं और हमारे लिए उतने ही लाभदायक होने चाहिए जितने कि अब उन्हें संचालित करने वाले उद्यम के लिए है। यदि सेवा प्रदान करने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा उद्यम संचालित किया जाता है तो इनमें से कई अधिक लाभदायक होंगे। कई मामलों में, जैसा कि बिक्री विक्रेताओं के मामले में होता है, नियंत्रण पहले से ही अच्छे लोगों के हाथों में होता है, लेकिन इन अच्छे लोगों में संगठन और दूरदृष्टि की कमी होती है। उदाहरण के लिए, ऊपर बताए गए लाखों बिक्री विक्रेताओं में से शायद 1/3 मंदिर के सदस्य हैं और उन्हें इस तरह के आंदोलन में सहयोग करने में खुशी होगी यदि उन्हें दिखाया जा सके कि कैसे काम करना है। यदि हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ लोग बुद्धिमानी से और सामूहिक रूप से धार्मिकता के हित में उपयोग करेंगे, तो वे पर्दे के पीछे जो वे अब कचरे की टोकरी में फेंक रहे हैं या यंत्रवत हस्ताक्षर करके वापस लौट रहे हैं, एक जबरदस्त आगे कदम बढ़ाएंगे। इसके लिए किसी अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि हमारे पास पहले से मौजूद निवेशों के संबंध में जिम्मेदारी की भावना होगी। इसके अलावा यह माना जाता है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा नुकसान कम होगा और हमारा लाभ अधिक होगा। निवेश से होने वाले नुकसान का विश्लेषण अनुपस्थित स्वामित्व की मूलभूत परेशानी का सुझाव देता है। वर्तमान प्रणाली के तहत अनुपस्थित स्वामित्व कुछ हद तक आवश्यक है, लेकिन इससे जुड़ी बुराइयों को बहुत कम किया जा सकता है। यदि सभी को यह एहसास हो जाए कि स्वामित्व के साथ कुछ जिम्मेदारी भी है। हाँ, भगवान की दृष्टि में हम शेयर धारकों को
उन निगमों के कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं जिनमें हम स्टॉक रखते हैं और उनके रोजगार में लाखों लोगों की सफलता या विफलता के लिए जिम्मेदार हैं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।